हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं प्रवीण कुमार फोकस इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए भाई, आज हमारी एक्सरसाइज होगी 53 54। 53 54 से पहले हम अपने ग्रामर लोग हैं उन्हें रिवाइज करेंगे, फिर आगे चलेंगे। आइए देखिए, ग्रामर लोग है अपना पहला बीन। बीन के लिए देखो, ये आउटलाइन होगी ऑन दी लाइन। यही देखो, इस डायरेक्शन में बी बना के और ये हुक लगा दिया इनका, तो ये बीन के लिए होगी अपनी आउटलाइन ऑन दी लाइन। बीन के बाद देखो फिर जनरल या जनरली, जे बनाओ आउटलाइन और उसमें ही एन का हुक लगा दो, तो ये होगा जनरल या जनरली के लिए। अब इसके बाद देखो फिर विद इन, ये वाली आउटलाइन यदि कट दी लाइन होगी ये विद इन के लिए होगी। सदन के लिए देखो, सदन के लिए एस टी एस और एन का हुक, ये वाली आउटलाइन ऑन दी लाइन होगी, तो ये सदन के लिए। नॉर्दर्न के लिए देखो, एन का हुक और एन और फिर एन का हुक, यानी कि नॉर्दर्न के लिए अबव दी लाइन, तो इस आउटलाइन को बोल के चलेंगे अपना नॉर्दर्न। बी हाफ के लिए देखो, अबव दी लाइन ये वाली आउटलाइन, ये बी हाफ को डिनोट करेगी, यानी कि बी हाफ के लिए लगाई जा सकती है। एडवांटेज के लिए अबव द लाइन, यदि ये वाली आउटलाइन होगी इसे ही हम एडवांटेज को डिनोट करेगी, यानी कि एडवांटेज के लिए लगेगी ये। और डिफिकल्ट, डिफिकल्ट के लिए देखो कट द लाइन, थर्ड पैलेस पे ये वाली आउटलाइन होगी अपनी डिफिकल्ट के लिए। एक बार फिर देखो, बीन के लिए अपनी आउटलाइन होगी ऑन द लाइन, यदि आउटलाइन है इसी को ही हम क्या बोल के चलेंगे, बीन। जनरल या जनरली के लिए देखो, ऑन द लाइन इस डायरेक्शन में, यदि ये आउटलाइन होगी तो इस डायरेक्शन में, ये आउटलाइन इस डायरेक्शन में बनेगी ऐसे, तो ये बीन के लिए जनरल या जनरली के लिए। विद इन के लिए देखो, ये वाली आउटलाइन हाथ हमारा इस डायरेक्शन में चलेगा ऐसे, ये होगी विद इन के लिए। सदन के लिए भी देखो इस डायरेक्शन में बनेगी आउटलाइन, ये सदन के लिए। नॉर्दर्न के लिए देखो ऐसे हाथ चलेगा इस डायरेक्शन में, नॉर्दर्न के लिए। बिहाफ के लिए इस डायरेक्शन में हाथ चलाएंगे ऐसे, बिहाफ के लिए। एडवांटेज वाली आउटलाइन बनेगी ऐसे इस डायरेक्शन में, और डिफिकल्ट या डिफिकल्ट के लिए भी ऐसे। देखो अब एक्सरसाइज 53, जो शॉर्ट हैंड से हमें क्या है इंग्लिश में ट्रांसक्राइब करनी है, यानी कि ट्रांसफर करनी है। तो देखो इट में बी, ये फर्स्ट वाली जो आउटलाइन है ये इट को डिनोट करेगी, क्योंकि देखो इट की भी हमारे पास ग्रामर लोक है। यदि ऑन दी लाइन हमारी ये वाली आउटलाइन है, यही इट को रिप्रेजेंट करती है, तो देखो इट और में, इसमें इसी में ही देखो ये एम ए, इसको क्या है ज्वाइंट करके चल रखा है उन्होंने, इट में। और उसी में ही यदि ऑन दी लाइन हो तो बी, तो यह इट में भी एक फ्रेज है, इट में भी। इट में भी के बाद में देखो, ये अभी जो ग्रामर लोग पढ़ा है, देखो ये डिफिकल्ट के लिए है ये ग्रामर लोग, यानी कि इट में भी के बाद है वहां पे क्या, डिफिकल्ट, ये वाली आउटलाइन डिफिकल्ट के लिए। डिफिकल्ट से बाद में देखो अबोव द लाइन, यदि ये वाली आउटलाइन है अबोव द लाइन, इसको बोलते हैं फोर। अबोव द लाइन यदि ये वाली आउटलाइन है इसको बोलते हैं फोर। और उसी में ही ये यू है, उन्होंने क्या है यू को ज्वाइंट करके चल रखा है, यानी कि फोर यू, तो यह फोर यू। फोर यू से बाद में देखो, यदि ऑन दी लाइन इस डायरेक्शन में ये वाली आउटलाइन है, ये डिनोट करेगी टू को। तो इसके बाद देखो ये है टू, इसको देखो टू। टू के बाद देखो एफ और सेकंड पैलेस पे डैश है तो ओ के लिए लगेगा ये। यदि सेकंड पैलेस पे डैश लगाना हो तो वो ओ के लिए एफ ओ। और फिर देखो एल में भी सेकंड पैलेस पे क्या है डैश, वो भी ओ के लिए, यानी कि एफ ओ एल ओ, यानी कि फॉलो। अगर ऑन दी लाइन देखो ये डॉट होगा तो ये दा को रिप्रेजेंट करेगा, टी एच ई डी। डी के बाद देखो ये वाली आउटलाइन ग्रामर लो कभी आया था, जनरल या जनरली के लिए, दी जनरल।
जनरल के बाद में देखो ये वाली आउटलाइन होगी अपनी प्रिंसिपल के लिए पी। फिर देखो ये वाली आउटलाइन होगी ये होगी अपॉन विच, देखो पैसे पहले सेकंड पैलेस पे यदि डैश है, देखो सेकंड पैलेस पे डैश जो है यू के लिए लगता है, जो ए की साउंड देता है और साइलेंटली, यानी कि अपॉन यू पी ई ओ एन। तो देखो यू पढ़ के तो हम यू चल रहे वहां पे, पर प्रोनाउंसिएट करके देखो वहां पे ए की साउंड दिख लगी अपॉन, और साइलेंटली बोलता है यानी कि यू। तो यह है यू पी और सेकंड पैलेस पे ओ और एन के लिए हुक, देखो यू पी और फिर ओ और एन के लिए हुक अपॉन, और उसी में ही देखो ये विच वाली मच विच इच है ना ये, तो विच के लिए ये वाली आउटलाइन लगती है तो अपॉन, और उसी में ही विच को क्या है ज्वाइंट करके चल रखा, यानी कि देखो ये विच के लिए होगी इस डायरेक्शन में यदि आउटलाइन होगी तो, इस डायरेक्शन में यदि आउटलाइन होगी विच के लिए अपॉन विच। अपॉन विच से बाद में देखो एफ, और फर्स्ट पैलेस पे अगर यदि डैश है तो फर्स्ट पैलेस पे डैश लगता है लाइटली साउंड के लिए ओ के लिए, एफ ओ, और आर के लिए देखो ये अपना आउटलाइन लगा रखी और उसी में ही एन का हुक, यानी कि एफ ओ आर एन का मतलब फॉरन। फॉरन के बाद देखो फिर बी ई एस एन ई एस, यानी कि बिजनेस। फॉरन के बाद ये वाली आउटलाइन है अपनी बिजनेस के लिए, बी ई एस के लिए देखो सर्कल और एन, और फिर ई के लिए डॉट अपना थर्ड पैलेस पे, और एस यानी कि बी ई एस ई एन, एस का मतलब बिजनेस। बिजनेस के बाद देखो देखो यदि ऑन द लाइन सर्कल है, ये एज इज या हिज के लिए लगता है, बिजनेस इज। अब ये फ्रेज है देखो, इससे आगे भी एक फ्रेज लगी हुई है, देखो ये ऐसे है, कैरिड है ये, के ए या आ की साउंड आ रही हो तो फर्स्ट पैलेस पे क्या लगेगा डॉट, फर्स्ट पैलेस पे ए आ की साउंड के लिए डॉट। देखो कैसे बाद में ही अपना प्रोना यो, के से बाद में ही अपना कॉन्सोनेंट के है, उससे बाद में ही ए आ की साउंड आ रही तो बाद में ही यार फर्स्ट पैलेस पे है तो फर्स्ट पैलेस पे ही ऐसे लगेगा। और इसी में ही देखो क्या के लिए तो ये हो गया, इसी में ही अपने आप फिर देखो आर के ए आर आर डी, यानी कि के ए आर ई डी कैरिड, के ए आर ई के लिए यहाँ पे डॉट लगा दो और डी, और उसी में यदि ये देखो यहाँ पे क्या है एन के लिए किसी भी स्टेट स्ट्रोक में, किसी भी स्टेट स्ट्रोक में यदि इस डायरेक्शन में हुक है एन के लिए ही होगा ऐसे, तो ये एन के लिए हुक, यानी कि के ए आर ई डी और एन का मतलब कैरिड ऑन, ये एक फ्रेजोग्राफी भी है कैरिड ऑन, तो इसे लिखो कैरिड ऑन। देखो अगर ऑन द लाइन ये वाली इस डायरेक्शन में ये अपनी आउटलाइन है, ये लगती है बट के लिए, तो ये है बट। बट के बाद देखो फिर इस वाली आउटलाइन को देखो, यदि कट दी लाइन ये वाली आउटलाइन है, ये लगेगी इफ के लिए, और उसी में ही देखो यू को जोड़ कर यहाँ पर ज्वाइंट करके चल रखा। अगर सिंगल यू बनाना होगा तो देखो ऑन दी लाइन ऐसे बनता है यू हाफ सर्कल, इफ में ही क्या है यू को यहाँ पे देखो ज्वाइंट करके चल रखा है यू, और उसी में ही आर को जोड़ रखा है ऐसे, इफ यू आर। इफ यू आर के बाद में देखो फिर अगर ऑन दी लाइन इस डायरेक्शन में ये अपनी आउटलाइन है टू के लिए होगी, तो टू, और फिर देखो डब्लू और ई एन, यानी कि ई के लिए सेकंड पैलेस पे डब्लू ई बनाना हो तो डब्लू ई, क्योंकि हमें पता है ई या ई के लिए थर्ड पैलेस पे डॉट लगेगा डब्लू ई, और एन के लिए देखो फिर ये हुक लगा दिया ये, तो ये एन के लिए ये बन गया विन।
अब देखो आगे, विन से आगे देखो WIN, ऑन दी लाइन, यदि ये आउटलाइन होगी ऑन दी लाइन इस डायरेक्शन में, ये लगती है योवर के लिए, तो ये है अपना योवर। WA, देखो W के बाद में क्या है हमारे पास, दो आउटलाइन है ना W की। देखो एक तो हाफ सर्कल जिस डायरेक्शन में इजीली ज्वाइंट हो जाए उसी डायरेक्शन में से लगा देंगे, ये भी W के लिए लगता है। और इसके बाद एक W की आउटलाइन है अपनी ये, अगर ऑन दी लाइन ये वाली आउटलाइन है W के लिए होगी। और W के बाद देखो सेकंड पैलेस पे यहाँ पे है डॉट, और ये डॉट सेकंड पैलेस पे जो लगता है वो ए के लिए लगता है, एक ही साउंड के लिए। तो ये हो गया वे W, और सेकंड पैलेस पे डॉट ए के लिए, यानी कि WA का मतलब वे। इनके लिए फिर देखो अबोव दी लाइन, यदि अपनी आउटलाइन अबोव दी लाइन होगी, ये होगी इनके लिए। अबोव दी लाइन यदि डॉट होगा, ये होगा अपना ए के लिए। फिर F और सेकंड पैलेस पे देखो ए है FA और R, FA तो देखो यहां तक बन गया, उसमें ही R को ज्वाइंट करके चल रखा, और फिर M को, यानी कि फिर हम विच के लिए इस डायरेक्शन में दी ऑन दी लाइन आउटलाइन है, ये विच के लिए लगेगी, तो ये है अपना विच। अब देखो D और O के लिए सेकंड पैलेस पे क्या है डैश, और उसी में ही S का सर्कल अपना ज्वाइंट करके चल रखा, DOS का मतलब डज। नेक्स्ट देखो ये फिर बिजनेस, देखो बी के बाद ई की साउंड आ रही, प्रोनाउंसिएट करके देखो बिजनेस को BE, और उसी में ही एस का सर्कल लगा दिया, और NS यानी कि बिजनेस। बिजनेस के आगे देखो, अगर ऑन दी लाइन इस डायरेक्शन में ये वाली आउटलाइन है, विद के लिए लगती है, और उसी में ही क्या है, ये डैश लगा रखा है, ये दा के लिए। किसी भी आउटलाइन में यदि डैश लगा देंगे तो दा के लिए होगा वो, तो विद दा। देखो ये नॉर्दर्न है, अभी आउटलाइन गई थी पीछे, ग्रामर लोग है अपना N, और NN का मतलब नॉर्दर्न। अबोव द लाइन यदि इस डायरेक्शन में आउटलाइन होगी, ये होगी एंड के लिए, एंड। फिर देखो ये ग्रामर लोग आया, भी जो ग्रामर लोग लगा था STHN का मतलब सदन। सदन के बाद देखो ST का लूप है, और ST के लूप से पहले ही ST, देखो ST का लूप T में लगा हुआ है, ये T है, और उसमें ST का लूप ST, और T से पहले ही देखो सेकंड पहले इस पे डॉट है, तो वो एक के लिए लगेगा STAT, तो ये है ST, और T से पहले सेकंड पहले इस पे डॉट है, तो ए के लिए STA, और T से पहले है तो पहले ही ए को पढ़ेंगे STAT, और फिर S के लिए सर्कल, यानी कि स्टेट्स। स्टेट्स के बाद में देखो फिर स्टेट्स के बाद में देखो, अगर अबोव द लाइन इस डायरेक्शन में आउटलाइन है, अबोव द लाइन इस डायरेक्शन में आउटलाइन है, तो ये होगी किसके लिए, ऑफ के लिए, ये वाली आउटलाइन। अब देखो वहां पे क्या लगा हुआ है, वहां पे डैश लगा हुआ है, जब कभी भी किसी भी अपनी आउटलाइन के नीचे डैश हो, तो वहां पे समझना वो नाउन होगा, या तो पैलेस, पर्सन या थिंग। तो यह है AMA और REKA, यानी कि अमेरिका। अमेरिका से बाद में देखो फिर, अगर हाफ सर्कल ऑन दी लाइन होगा, ये यू के लिए होगा, इसी में ही यदि एल को जोड़ देंगे तो ये विल के लिए होगा, और वी को जोड़ देंगे तो ये हैव के लिए होगा, यानी कि यू विल हैव। यू विल हैव के बाद देखो, अगर ऑन दी लाइन इस डायरेक्शन में अपनी आउटलाइन है, ये टू के लिए होगी। देखो ये टू के लिए होगी, और टू के बाद फिर देखो, वैसे अगर ट्राई अकेला बनाना हो तो TR, और देखो TR के बाद ही क्या है, प्रोनाउंसिएट करके देखो आई की साउंड आ रही, तो TR के बाद आ रही तो बाद में ही लगेगी, और हमें पता आई के लिए क्या लगता है, डिप्थोंग। आई के लिए डिप्थोंग ये लगेगा, और देखो TR के बाद में है तो बाद में ही लगाएंगे ऐसे। पर यहाँ पे देखो जो ये है ना अपनी टू की, ये टू के लिए आउटलाइन इसी में ही ज्वाइंट करके चल रखा है, ऐसे उसने TRI, तो यह है टू ट्राई।
तो 2 ट्राई के बाद देखो फिर, अब देखो अपनी एक्सरसाइज आ गई 54, जो हम इंग्लिश से शॉर्ट हैंड में ट्रांसक्राइब करेंगे इसे। तो आइए, देखो यह है लोकल, अब लोकल बनाएंगे। एल और सेकंड पैलेस पे यदि देखो डैश लगाएंगे तो ये ओ के लिए होगा, हमें पता ओ के लिए सेकंड पैलेस पे डैश लगता है। तो एल ओ, और एल ओ के बाद में देखो प्रोनाउंसिएट करके देखो के एल लगा हुआ है, तो के एल के लिए क्या होगा, के एल के लिए ये आउटलाइन होगी, क्योंकि हमें पता देखो इस डायरेक्शन में यदि ये हुक होगा, अगर सिंगल आउटलाइन है तो ये के लिए होगी, और उस डायरेक्शन में हुक है तो एल के लिए, तो के एल, यानी कि एल ओ और के एल, ये बन गया लोकल। लोकल के बाद में देखो ऑथोरिटीज, अब देखो टी एच से पहले ओ और टी एच के बाद भी ओ, प्रोनाउंसिएट करके देखो ऑथोरिटीज को, देखो टी एच से पहले ओ, टी एच ओ और आर ओथर, और फिर टी और टी के बाद में ई एस, यानी कि ऑथोरिटीज। उसके बाद में देखो एज के लिए अबव द लाइन, यदि अबव द लाइन ये सर्कल है तो ये एज के लिए ही होगा। अब एज के बाद देखो फिर बोरो, तो बी ओ आर ओ, बी के बाद में देखो सेकंड प्लेस पे ओ के लिए ही डैश लगेगा तो बी ओ, फिर देखो आउटलाइन आर वाली है तो आर वाली को ज्वाइंट करो आर, और उसके बाद में भी सेकंड प्लेस पे डैश लगाओ ओ, यानी कि बी ओ आर ओ, बोरो। तो बोरो के बाद में देखिए, अब एंड, एंड के लिए अबव द लाइन यदि इस डायरेक्शन में आउटलाइन होगी तो एंड के लिए होगी अपनी, तो यह है एंड के लिए। अर्बन देखो कैसे बनेगा, अब यू साइलेंटली बोलेगा, देखो अर्बन में यू, और यू के लिए हमें पता साइलेंटली बोलेगा, एक ही साउंड देगा और सेकंड पैलेस पर लगेगा डैश। एक बार फिर सुनो, यू के लिए देखो डैश लगता है, और प्रोनाउंसिएट करके देखो एक ही साउंड देगा हमेशा यू, और उसके लिए सेकंड पैलेस पर लाइट डैश लगाएंगे, लाइट। तो देखो आर से पहले ही यू की साउंड आ रही तो पहले ही सेकंड पैलेस पर डैश, बिफोर इधर तो होगा इसका यू आर और बी, और उसी में एन का हुक, यानी कि अर्बन। अर्बन के बाद देखो काउंसिल है, फिर काउंसिल्स, देखो औ है ने ओ डब्ल्यू, ये है अपना डिप्थोंग, और इसी के लिए औ के लिए हम थर्ड पैलेस पे ये वाला डिप्थोंग लगाते हैं अपनी, औ के लिए, ये यू के लिए थर्ड पैलेस पे यू के लिए ये वाला डिप्थोंग, और औ के लिए ये वाला डिप्थोंग। काउंसिल देखो के और औ एन, गुड मॉर्निंग, देखो के औ एन और एस एल, एस एल के लिए देखो एस के लिए सर्कल, और एस के और औ एन, एन से पहले देखो प्रोनाउंसिएट करके देखो, एन से पहले ही औ की साउंड आ रही तो एन से पहले ही लगाएंगे ना ऐसे। देखो के, काउंसिल को एक बार प्रोनाउंसिएट करके देखो, काउंसिल के एन से पहले ही औ की साउंड आएगी ना, एन से पहले ही ओ डब्ल्यू की साउंड आएगी ना, प्रोनाउंसिएट करके देखो। तो के और एन ये लगा दो, एन से पहले है तो पहले ही लगा दो अपना डिप्थोंग के और एन, और एस के लिए देखो ये सर्कल, एस के लिए सर्कल, और उसी में ही एल को ज्वाइंट करके चल दो, और फिर एस, काउंसिल्स देखो के औ एन एस और एल, और उस बाद में भी एस है तो बाद के एस के लिए सर्कल, काउंसिल्स। ये है जनरल है, जनरली, जनरल है, जनरली के लिए देखो इस डायरेक्शन में यदि आउटलाइन है, अपना ग्रामर लॉक है ये, तो ये जनरल है, जनरल के लिए ग्रामर लॉक है तो ये ठीक है। फिर देखो ड्राइवर, डेराइव है, डी ई आर आई वी, डेराइव, तो डी और सेकंड प्रोनाउंसिएट करके देखो डी ए, डे, और आर आई, आर के बाद आई आ रहा तो आई, और एफ या वी के लिए देखो इस डायरेक्शन में हुक लगेगा अपना, तो डेराइव। डेराइव के बाद देखो देयर, अगर ऑन दी लाइन इस डायरेक्शन में, ऑन दी लाइन इस डायरेक्शन में यदि देखो आउटलाइन है अबव दी लाइन, तो ये ग्रामर लॉक है अपना ये भी देयर के लिए। मेन के लिए देखो एम ए, सेकेंड पैलेस पे देखो ए और एन का हुक लगा दो, ये है मेन। एक बार फिर देखो, ए के लिए सेकंड पैलेस पे क्या लगेगा, डॉट, ए के लिए सेकंड पैलेस पे डॉट लगेगा अपना, तो देखो एम तो ऐसे बनेगा और सेकंड पैलेस पे डॉट लगेगा, ए के लिए एम ए और एन का हुक लगा दो इसमें ही, एम ए और एन के लिए हुक अपना ए, यानी कि एम ए और एन, मेन। देखो मेन रेवेन्यू आर, सेकंड पैलेस पे देखो डॉट लगाओ आर ए, और वी ए, रेवे और एन, और उसमें यू के लिए अपना ये लगा दो, यू को तो कहीं पे भी ज्वाइंट कर सके ऐसे, तो ये बन गया रेवेन्यू।
रेवेन्यू के बाद देखो फ्रॉम द, फ्रॉम के लिए भी आउटलाइन ये है, और उसके बाद भी देखो उसमें दा के लिए क्या है अपना, दा के लिए देखो कहीं पे भी डैश लगा सकते हैं किसी भी आउटलाइन में ऐसे, जैसे विद द, ऑन द, दा के लिए कहीं किसी भी आउटलाइन में अगर ज्वाइंट करना हो दा को तो वहां पे लगा दो डैश। तो देखो फ्रॉम द रेट्स, आर के बाद ए की साउंड आ रही है, प्रोनाउंसिएट करके देखो आर ए, और हमें पता ए के लिए सेकंड पैलेस पे क्या लगेगा डैश, और देखो आर जो अपना कॉन्सोनेंट है उसके बाद में ही क्या है ए की साउंड आ रही, तो बाद में ही सेकंड पैलेस पे लगेगा आर ए, और टी और एस का सर्कल लगा दो इसमें, ये होगा रेट्स। रेट्स के बाद देखो फिर दे, टी एच बनाओ और ए की साउंड आ रही, ए की साउंड के लिए सेकंड पैलेस पे डॉट लगेगा, टी एच ए का मतलब दे, टी एच ई वाई, ये है लेवी। एल के बाद फिर देखो प्रोनाउंसिएट करके देखो ए की साउंड आ रही, और बाद में आ रही तो बाद में ही एल ए और वी ई, तो वी इसमें ज्वाइंट कर दो, और वी के बाद में ई की साउंड आई, तो हमें पता है ई की साउंड के लिए थर्ड पैलेस पे डॉट लगेगा, जबकि ए की साउंड के लिए सेकंड पैलेस पे। तो यहाँ पे देखो वी का थर्ड पैलेस लास्ट पॉइंट होगा ना थर्ड पैलेस, तो ले वी। अब नेक्स्ट देखो इंग्लिश में, यदि देखो इंग्लिश में देखो यदि हाइफन है ना, ये हाइफन इसको बोलते हैं हाइफन, और ये दोनों के दोनों वर्ड हाइफन से जोड़ दिए गए, तो हम इन्हें एक साथ लिख के चलेंगे। अब दे में, दे और एम के बाद में देखो एक ही साउंड आ रही, तो बाद में ही ए के लिए डॉट लगा देंगे, दे में। मे के बाद देखो ऑफ कोर्स, हमें पता है अबव द लाइन इस डायरेक्शन में ये वाली आउटलाइन है ऑफ होगी, और देखो के ओ आर, के आर देखो इस डायरेक्शन में लगता है ये वाला हुक आर के लिए, और ओ के बाद में है तो यहाँ पे लगाओ के ओ आर और एस, यानी कि देखो के ओ आर एस ऑफ कोर्स ऐसे बनेगा। यह है रिसीव, आर ए एस और वी से पहले देखो रेसिव में ई की साउंड आई ना, तो वी से पहले ही थर्ड पैलेस पे ई लगा देंगे रेसिव। प्रॉफिट्स देख पी आर के बाद सेकंड पैलेस पे अगर डैश लगेगा तो ओ के लिए पी आर ओ, और एफ के लिए देखो इस डायरेक्शन में हुक लगा दो एफ, और टी से पहले आई है तो आई टी, यानी कि प्रॉफिट एफ आर ओ पी आर ओ एफ आई टी प्रॉफिट। फ्रॉम के लिए ऑन दी लाइन अगर ये वाली आउटलाइन होगी, ग्रामर लोग है अपना फ्रॉम। इन या एनी के लिए देखो अबव द लाइन ये लगता है इन या एनी के लिए वाली आउटलाइन, तो ये भी ग्रामर लोग है अपना। इन बिजनेस फिर देखो बी ई और एस एन एस, यदि बाद में भी एस है तो एस, यानी कि बिजनेस। बिजनेस के बाद देखो फिर कैरिड ऑन, तो के ए सेकंड पैलेस पे क्या लगाओ डॉट ए के लिए, आर ई, आर के लिए देखो यहाँ पे फिर थर्ड पैलेस पे, क्योंकि हम पता ई के लिए थर्ड पैलेस पे क्या होगा डॉट, और आर के बाद में ही है तो देखो बाद में यहाँ पे लगेगा। पर देखो जो ये थर्ड पैलेस वाला है ना अपना ई के लिए वो विल, ये जो इसमें अब हम आउटलाइन ज्वाइंट करेंगे डी के लिए, देखो कैरिड में के ए आर, और डी के लिए भी तो एक आउटलाइन ज्वाइंट होगी इसमें ये, तो सेकंड जो इसका थर्ड पैलेस वाला है वो इसके थर्ड पैलेस पे चल जाएगा, और ऑन के लिए अपना हुक ये कैरिड ऑन। एक बार फिर देखो कैरिड ऑन के ए आर ई डी, और जो यहाँ पे ई था ना आर के बाद में वो थर्ड यानी कि ज्वाइंट स्टॉक है ना अपना डी, इसके थर्ड पैलेस पे चल जाएगा, और ऑन के लिए हुक कैरिड ऑन बाय दैम। देखो ऐसे अगर सिंगल बाय बनाना हो तो अबव द लाइन बी और आई वाला डिफ्थोंग लगेगा, क्योंकि हमें पता आई वाला डिफ्थोंग ये है और फर्स्ट पैलेस पे लगेगा। जब कभी भी फर्स्ट पैलेस पे डिफ्थोंग या वो भी लगेगा तो उसकी आउटलाइन नहीं गया अबव द लाइन। तो देखो ये बी आई, यानी कि बी के बाद आई हमें पता डिफ्थोंग है फर्स्ट पैलेस वाला, तो बी के बाद में ही प्रोनाउंसिएट करके देखो, बाद में है तो बाद में ही लगाएंगे, अगर पहले होता तो यहां लगा देते। तो बाई यानी कि बी और बाद में ही आई की साउंड आई तो आई, और यदि फर्स्ट पैलेस वाला डिफ्थोंग या वोविल होगा तो उसकी आउटलाइन रहेगी अबव द लाइन। देखो अबव द लाइन ही है ये, और दैम के लिए अपना ये हमें पता ना ऑन द लाइन यदि हो ये दैम के लिए, पर इसमें जोड़ के चल ले तो ये नीचे जाएगा ऐसे बाय दैम। बाय दैम के बाद देखो विद इन द, अब विद इन के लिए देखो अभी एक ग्रामर लोग आया था, अगर कट दी लाइन ये वाली आउटलाइन है विद इन के लिए होगी अपनी, उसी में यदि दा को ज्वाइंट करना हो तो उसके लिए डैश, ये है बोरो। बी के बाद सेकंड पैलेस पे डॉट लगाएंगे तो ये ओ के लिए होगा, सेकंड पैलेस पे ओ के लिए ही लगता है डैश, तो बी ओ, इसी में ही आर के लिए आउटलाइन जोड़ो अपनी ज्वाइंट करो, और उसके बाद में भी ओ, बी ओ आर ओ का मतलब बोरो। देखो यहाँ पे फुल स्टॉप है, और फुल स्टॉप के लिए शॉर्ट हैंड में लगाते हैं छोटा क्रॉस, यानी कि
ये वाला क्रॉस। ओवर एंड अबोव, देखो ओवर के लिए ओवर, या ये ओवर है, वी आर में ही फर्स्ट पैलेस पे ओ के लिए डैश लगा देंगे, ओवर। एंड के लिए देखो फिर अबोव द लाइन इस डायरेक्शन में आउटलाइन है, तो ये एंड के लिए होगी। अबोव के लिए भी देखो बी से पहले ए की साउंड आ रही, और हमें पता ए हो या आ हो, ए या आओ की साउंड के लिए डॉट लगेगा फर्स्ट पैलेस पे, और जब फर्स्ट पैलेस पे डॉट या डैश लगेगा तो वो फर्स्ट पैलेस वाला डॉट या डैश है, यानी कि फर्स्ट पैलेस वाला वोवेल है, और उसकी आउटलाइन रहेगी अबोव द लाइन, तो यह अबोव द लाइन भी है। तो देखो ये है ए बी ओ वी, यानी कि ए बी ओ और वी के लिए देखो इस डायरेक्शन में यदि हुक होगा तो ये सॉरी अबोव दी, देखो ए बी और ओ और वी के लिए इस डायरेक्शन में होगा, यानी कि इस डायरेक्शन में होगा फिर वी के लिए हुक अबोव दी। ऑल के लिए देखो इस डायरेक्शन में यदि आउटलाइन है ऑल के लिए ही होगी, और ऑल दिस, अगर देखो सिंगल दिस बनाना हो अकेला तो ऑन दी लाइन होता है ये दिस, पर देखो यहाँ पे ऑल में ही दिस जोड़ कर चलेंगे तो ये थोड़ा नीचे भी जा सकती है आउटलाइन ऐसे, ऑल दिस। दे के लिए टी एच और सेकंड देखो देखो प्रोनाउंसिएट करके देखो, टी एच के बाद में ए लगाएंगे जब भी तो दे बनेगा, टी एच के बाद में ए, तो ए के लिए हमें पता सेकंड पैलेस पे डॉट लगता है, तो टी एच ए का मतलब दे। यह है रिसीव, आर ई एस ई वी, यानी कि आर ई एस और वी से पहले देखो थर्ड पैलेस पे पहले ही बिफोर, ई के लिए क्या लगा देंगे डॉट। रिसीव एलोवेंसिस है ये, एलो, देखो ए के लिए हमें पता फर्स्ट पैलेस पे डॉट लगेगा, या ए आ के लिए फर्स्ट पैलेस पे डॉट लगेगा एलो, तो देखो ये एल बना दिया, और इससे पहले ही बिफोर यहाँ पे होगा ना एलो, और देखो एलोवेंसिस डब्ल्यू ए एन एस ई एस के लिए देखो लार्ज सर्कल बनेगा, एस के लिए तो देखो स्मॉल सर्कल, और एस ई एस या एस आई एस इसके लिए लार्ज सर्कल बनता है शॉर्ट हैंड में, तो एलोवेंसिस ए एल ओ डब्ल्यू ए और एन एस ई एस, यानी कि एलोवेंसिस। फ्रॉम के लिए देखो ऑन दी लाइन यदि आउटलाइन होगी फ्रॉम के लिए ही होगी, और उसी में ही दा को ज्वाइंट करके चलेंगे ऐसे, द फ्रॉम द। स्टेट के लिए देखो एस टी का लूप लगाएंगे, एस टी एस डी के लिए हमें पता है लूप है हमारे पास, एस टी एस डी के लिए ये वाला लूप लगता है, देखो एस टी ए टी, तो एस टी का लूप टी में लगेगा, प्रोनाउंसिएट करके देखो एस टी ए टी, और टी के बाद भी फिर क्या है एस, यानी कि एस टी और टी से पहले ए की भी साउंड आई तो ए के लिए डॉट एस टी ए टी, और एस के लिए फिर अपना छोटा सर्कल। स्टेट्स आइदर के लिए देखो अबोव द लाइन टी एच से पहले आई, आई की प्रोनाउंसिएट करके देखो आइदर को, आई के लिए फर्स्ट पैलेस पे क्या लगेगा ये वाला डिप्थोंग, और उसकी आउटलाइन नहीं गया अबोव द लाइन जैसे ये है, तो देखो टी एच से पहले ही तो आई लगाएंगे, आई टी एच, और आर के लिए अपना देखो फिर ये हुक आइदर मेन एम ई एन, मेन प्रोनाउंसिएट करके देखो मेन, तो ए के लिए ये और एन के लिए अपना हुक मेन। और के लिए देखो आर से पहले ओ की साउंड आई तो फर्स्ट पैलेस पे क्या लगाएंगे डैश ओ आर का मतलब और वी मेन ये है, देखो वी मेन। डब्लू के लिए देखो दो डब्लू है हमारे पास, एक तो ये अरे हाफ सर्कल ज्वाइंटली जिधर को भी देखो इजीली ज्वाइंट हो जाए ना हाफ सर्कल, ये डब्लू के लिए भी लगता है फर्स्ट पैलेस पे, जिधर भी इसका इजीली ज्वाइनिंग हो जाए इसकी, तो ये है वी मेन। तो देखो डब्लू के लिए ये और फिर मेन बनाओ, मेन वाली आउटलाइन डब्लू एम ई एन, यानी कि वी मेन। मे के लिए देखो एम और सेकंड पैलेस पे एम के बाद में ही एक वोवेल को लगाएंगे ना, क्योंकि प्रोनाउंसिएट करके देखो एम से एम के बाद में ही तो प्रोनाउंसिएट करके एक ही साउंड आ रही है वहां पे, एम ए यानी कि मे, तो देखो एम ए, तो एम के बाद में ही देखो डॉट लगाएंगे तो ये मे। यह है अपील, तो देखो ए पी से पहले ए की साउंड आई ना, और पहले आ रही तो पहले ही ए हो या आ हो उसकी साउंड के लिए क्या लगाएंगे डॉट, तो देखो ए पी, और देखो एल से पहले ई की साउंड आ रही तो एल से पहले ही थर्ड पैलेस पे डॉट लगेगा, देखो फर्स्ट पैलेस पे ए के लिए डॉट और थर्ड पैलेस पे ई के लिए डॉट, यानी कि ए पी ई एल अपील। फिर उसके बाद देखो टू के लिए अगर ऑन दी लाइन इस डायरेक्शन में आउटलाइन है टू के लिए, और द के लिए इसमें क्या लगा दो डैश, टू द। यह है ऑथोरिटीज, टी एच से पहले ओ और टी एच के बाद भी ओ है, ओ टी एच ओ,
और आर के लिए देखो अपना ये आर को ज्वाइंट करो इसमें और टी एस, ये है ऑथोरिटीज। ऑथोरिटीज के बाद में देखो फिर एंड दे, एंड के लिए अबव द लाइन इस डायरेक्शन में यदि आउटलाइन होगी या एंड के लिए होगी। और दे के लिए देखो टी एच और सेकंड प्लेस पे डॉट लगा दो दे। एंड दे के बाद में देखो वेरी के लिए फिर देखो ऑन दी लाइन इस डायरेक्शन में यदि आउटलाइन हैगी वेरी के लिए होगी। ओफन के लिए देखो एफ एन, और एफ से पहले ओ की साउंड आ रही है ना, तो फर्स्ट पैलेस पे देखो ओफन ओ एफ एन, यानी कि एफ से पहले ही फर्स्ट पैलेस पे ओ की साउंड आ रही है ना, तो फर्स्ट पैलेस पे ही ओ के लिए क्या लगा देंगे डैश, एफ और एन के लिए हुक, ये बन गया ओफन। डू के लिए देखो डी और सेकंड पैलेस पे ओ के लिए डॉट डैश, डी ओ का मतलब डू। अब डू के बाद देखो इफ दे, इफ के लिए यदि ये आउटलाइन है इफ होगी, और दे के लिए ये इफ दे। थैंक के लिए हमें पता है अबाउट द लाइन ये वाली आउटलाइन है, थैंक के लिए होगी। दे हैव, देखो फिर हाइफन लगे हुए हैं इसमें, दे हैव बीन, तीनों वर्ड को हाइफन से जोड़ दिया गया वहां पे। देखो तीनों वर्डों को क्या है हाइफन से जोड़ दिया गया। तो दे हैव के लिए देखो फिर ये वाली आउटलाइन, और बीन के लिए एन के लिए हुक, क्योंकि हमें पता बीन के लिए ये वाला हुक लगा सकते हैं, बीन के लिए। ऑन के लिए भी देखो ये वाला हुक, बीन के लिए भी ये वाला हुक लगा सकते हैं अपना। देखो अनफेयरली, हमें पता है यू के लिए सेकंड पैलेस पे डैश लगता है, और साइलेंटली बोलता है यू के लिए एक ही साउंड देगा यू हमेशा, और सेकंड पैलेस पे डैश लगेगा, साइलेंटली बोलेगा ये। तो देखो अनफेयरली, एन से पहले ही यू प्रोनाउंसिएट करके देखो अन, यानी कि यू तो लगेगा पर वो एक ही साउंड देगा अपना, अन और एफ ए और आर एल ई, यानी कि अनफेयरली। अनफेयरली के बाद में देखो एक्सीड, ए एस और ई डी के लिए एक्सीड, ई डी के लिए एस टी या एस डी के लिए लूप लगा देंगे। देखो फिर ए डबल एस ई डी, यानी कि ए डबल एस ए एस और एस डी, ए डबल एस देखो यहाँ पे ए एक्सीड, ए एस, एस से पहले ए की साउंड आई ना एक्सीड में, ए एस और ई और डी के लिए लूप, एस डी के लिए लूप, एस टी एस डी के लिए एक्सीड। इसके बाद में देखो बट, अगर ऑन दी लाइन बट के लिए ये वाली आउटलाइन है बट के लिए होगी। बट के लिए देखो फिर दो तीन वर्ड है हाइफन से जोड़ दिए गए हैं, तो तीनों को एक साथ लेंगे। यहाँ इट के लिए देखो आउटलाइन ये होती है, इसमें एल को जोड़ देंगे विल, और बी के लिए ये है डिफिकल्ट। डिफिकल्ट के लिए देखो अभी अपना ग्रामर लॉक आया था पिछली, जब हम ग्रामर लॉक रिवाइज कराए थे, तो ये डिफिकल्ट के लिए होगा ये आउटलाइन, डिफिकल्ट के लिए। फॉर दैम दोनों हाइफन से जोड़ दिए गए, फोर के लिए अबाउट द लाइन ये वाली आउटलाइन होगी फोर के लिए। इसी में ही देखो दैम को ज्वाइंट कर दो ऐसे दैम। टू के लिए ऑन दी लाइन इस डायरेक्शन में दी आउटलाइन होगी, ये टू के लिए होगी। ओबटेन, ओ बी आउट टी, ओब टी, और सेकंड पैलेस पे ए के लिए डॉट लगा दो ओ बी टी ए, और एन के लिए फिर देखो यहाँ पे हुक लगा दो, ये हो गया ओबटेन। ये है रिलीफ, आर ए और एल और ई एफ, एफ से पहले ई की साउंड आई तो ये रिलीफ। एक बार फिर देखो आर ए एल और एफ से पहले ई की साउंड आएगी ना रिलीफ में, तो एफ से पहले ही यहाँ पे थर्ड पैलेस पे ई के लिए क्या लगा दिया डॉट। अनलेस देखो एन से पहले सेकंड पहले, एन से पहले ही डॉट डैश लगा देंगे ना सेकंड पैलेस पे, तो हमें पता है यू के लिए सेकंड पैलेस पे डैश लगता है, यू एन और एक ही साउंड देता है वहां पे वो, यू एन और एल ए एस, यानी कि अनलेस दे के लिए ऑन दी लाइन या आउटलाइन होगी, दे के लिए होगी। देखो ये दे आर भी अपनी क्या है फ्रेजोग्राफी है, यानी कि दो या दो से अधिक वर्डों से मिलकर जो बना हुआ है वो फ्रेज। तो देखो दे आर के लिए आउटलाइन है ये वाली। एबल, देखो बी, बी से पहले ही ए की साउंड आ रही, प्रोनाउंसिएट करके देखो, और बी ए बी और इसमें एल के लिए अपना क्या लगा देंगे हुक, इस डायरेक्शन में एल के लिए हुक होगा, और इस डायरेक्शन में यदि हुक होगा तो वो आर के लिए। ये है एबल। टू के लिए देखो यहाँ पे टू के लिए ऑन दी लाइन यदि डैश होगा, ये यदि ये डैश होगा, इसे ही हम टू के लिए रिप्रेजेंट करता है टू को। प्रूव देखो
पी आर ऊ के लिए देखो थर्ड पैलेस पे क्या लगेगा डैश, और इसमें वी के लिए हुक लगा दो टू प्रूव। देयर के लिए ऑन दी लाइन यदि आउटलाइन होगी, देयर के लिए होगी। केस के लिए देखो, केस सेकंड पैलेस पे ए के लिए क्या लगाएंगे अपना डॉट, सेकंड पैलेस पे डॉट, और एस के लिए छोटा सर्कल। केस एंड के लिए इस डायरेक्शन में आउटलाइन होगी तो ये एंड के लिए होगी। यह है सेटिस्फाई, देखो एस ए टी और एस, सेटिस और एफ, एफ के बाद में आई के लिए डिप्थोंग, सेटिस्फाई। सेटिस्फाई से बाद में देखो फिर दा के लिए इसमें क्या है अपना डैश लगा दो, या किसी भी आउटलाइन में यदि दा जोड़ना हो तो डैश लगा देंगे उसमें किसी भी डायरेक्शन में। ये फिर ऑथोरिटीज, तो देखो ओ टी एच ओ आर टी ई एस, यानी कि ऑथोरिटीज। एज के लिए अबव द लाइन ये वाला सर्कल होगा तो ये एज के लिए होगा। टू के लिए फिर देखो, टू के लिए यदि अबव द लाइन इस डायरेक्शन में आउटलाइन होगी, टू को रिप्रेजेंट करेगी। आ के लिए फिर देखो अबव द लाइन यदि इस डायरेक्शन में क्या है, ये आ के लिए होगा आउटलाइन। ये है सपोज्ड एस। फिर देखो यू के लिए सेकंड पैलेस पे साइलेंटली बोलता है यू और ए की साउंड देता है, और सेकंड पैलेस पे लगेगा डैश, लाइट डैश। तो देखो हो गए एस, पी से पहले ही है एस यू पी, और ओ और एस डी के लिए लूप, सपोज्ड एस टी एस डी के लिए लूप। ओवर चार्ज, देखो ओवर के लिए हमारे पास आउटलाइन ये है, ओवर के लिए ग्रामर लोग है अपना, ये इसी में ही चार्ज को ज्वाइंट करके चलेंगे। टी एच ए और आर और जे, ओवर चार्ज। इसके बाद में फिर देखो फुल स्टॉप के लिए क्रॉस। तो थैंक यू दोस्तों, देखिए अभी एसएससी ने क्या है रिजल्ट निकाल दिया, जो ग्रेड सी ग्रेड डी के लिए था उसके लिए अब जो स्किल टेस्ट होगा उसकी वे क्या है डेट जारी कर देंगे। तो इससे बाद में भी जल्दी से हम क्या लाएंगे, कैलाश चंद्रा मैगजीन, जो अपनी शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट के लिए अभी अपकमिंग जो डेट डालेंगे एसएससी उसके लिए होगी। तो थैंक यू दोस्तों, कल मिलेंगे नई क्लास के साथ, धन्यवाद।